अगर सभी अवस्थाएं बतानी है शॉर्ट में तो कैसे बताई जाएगी कि 12 अवस्थाएं, जिसमें पहली अवस्था मनो शरीर यंत्र की और दूसरी अवस्था सेल्फ की, ये 2 सामने है। अब इस सेल्फ की जो अवस्थाएं हैं उसमें 2 अवस्थाएं आती है। क्या अवस्था आती है? इन एक्शन इन रेस्ट, यानी आरामा अवस्था और क्रियावी अवस्था। एक्शन में है सेल्फ, सेल्फ इन एक्शन, सेल्फ इन रेस्ट। अभी आरामा अवस्था में शिवरात्रि वाली अवस्था है। एक्शन में, क्रिया में 2 अवस्थाएं आती है, एक लगाव के साथ, शरीर के साथ लगाव, और दूसरा शरीर के साथ अलगाव। शरीर के साथ अलगाव, एक में शरीर के साथ लगाव, ये 2 अवस्थाएं। फिर अभी शरीर के साथ लगाव में 4 अवस्थाएं आती है। शरीर के साथ लगाव यानी सेल्फ है, शरीर के साथ जुड़ गया है, लगाव हो गया, आसक्ति। तो उस आसक्ति में 4 अवस्थाएं क्या होती है? पहली अवस्था जिसमें वो दुख मना रहा है, शरीर के साथ जुड़कर दुख मना रहा है और उलझ रहा है, ज्यादा उलझ रहा है। आप जानते ना, कुछ जो दुखी होते हैं वो कड़वे होते जाते, दिन ब दिन चिड़चिड़ बढ़ती जाती है, दिन ब दिन कड़वे होते जाते हैं। तो पहली अवस्था ऐसी आती है लगाव में। दूसरी अवस्था में भी दुख है, मगर वहां दुख को निमित्त बनाया जा रहा है विकास के लिए। दुख दुख नहीं है। दुख क्या है? फीडबैक है। दुख क्या है? क्रम संकेत है। आपको कोई दर्द हुआ तो दर्द हुआ तो यानी क्या हुआ? क्रम संकेत मिला आपको कि इलाज करो, उल्टा सीधा खा रहे हो बंद करो। ये क्रम संकेत है, KS, क्रम संकेत। कुदरत केस करती है आप पर, KS। जब आप उल्टा सीधा खाते हो ना, कुदरत 1 दिन बर्दाश्त करती है, 2 दिन करती, 4 दिन करती, 1 महीना करती, 2 महीना करती है, फिर क्रम संकेत शुरू होता है। कब सुधार लाओ, केस हो गया। तो दुख क्या है? कुदरत का संकेत। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप दुख को दुख बोलना ही बंद कर दोगे। ये तो इंडिकेटर है। आप गाड़ी चलाते हो ना, तो पेट्रोल खत्म होने को आया तो इंडिकेटर आता है कि नहीं? सुई जो आती है रेड जोन में जाती है। आपको कहा जाए ये गाड़ी लो, उसमें इंडिकेटर नहीं है, पेट्रोल खत्म होने का मालूम नहीं पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे फिर ऐसी गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। यानी जिस बॉडी में दुख आया ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़े कब पेट्रोल भरवाना है। तो दुख आता है पेट्रोल भरवाओ, दुख आता है पेट्रोल भरवाओ, यानी समझ प्राप्त करो, श्रवण करो, याद करो खुद को। हु आर यू, कौन हो तुम, याद करो, भूल गए हो। तो देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है कुदरत की, दुख। तो दूसरी अवस्था में क्या होता है? दुख पर मनन शुरू होता है, दुख दुख देना बंद कर देता है और क्रिया शुरू होती है, कर्म संकेत पर कार्य होता है, दुख से मुक्ति मिलती है। भगवान बुद्ध कैसे मुक्त हुए? वो कार्य हुआ। दुख में सुलझन बढ़ रही है, ये दूसरी अवस्था। दुख है जीवन में मगर सुलझन बढ़ रही है। कई लोग यहां दुख की वजह से आए रहेंगे। कितने लोग हैं? वे हाथ ऊपर करें। दुख की वजह से आए यहां पर, देखो इतने सारे लोग हैं। तो ये दूसरी अवस्था कि दुख की वजह से आ तो गए। तीसरे लोग जो सुख में है, यानी सुख की अवस्था है लेकिन सेल्फ उलझ रहा है। आप बोले सुख में उलझ रहा है? हाँ, सुख में उलझ रहा है। मनन करके देखें कहां कहां सुख में उलझते हैं। आंखें बंद करके
मनन करो। सुख, सुख कैसे उलझाता है, सुख में कैसे इंसान अहंकार बढ़ाता है, सुख में कैसे टेंडेंसी बढ़ती है, वृत्ति बढ़ती है, पैटर्न बढ़ता है। फिर थोड़ी भी दुख सुख में बाधा आई तो चिड़चिड़ होती है, मेरी सुविधा जा रही है। मेरा सुख कोई छीन न ले, आज है कल न रहा तो क्या होगा। सभी आंखें खोलकर, सुख है लेकिन सुख में उलझन बढ़ रही है, तीसरी अवस्था। और चौथी अवस्था, सुख है सुलझन बढ़ रही है। सेल्फ की अवस्था चौथी कौन सी है? पर्सन सुखी है, यानी सुख सुविधाएं है, घर में आजीविका लक्ष्य पूरा हुआ है, पैसे भी है, रिश्ते भी अच्छे हैं, सभी के साथ हलो हाय अच्छा चलता है, किसी से झगड़ा नहीं है, सुख की अवस्था है। शरीर भी साथ देता है, सुख की अवस्था। लेकिन सत्य के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ है, सत्य के प्रति भक्ति कम नहीं हुई है। वरना सुख आया तो लोग बाकी सब छोड़ देते हैं, टीवी के आगे बैठे तो दिन भर बैठे ही है टीवी के आगे, इतना अच्छा लग रहा है, कितना भी अच्छा लग रहा हो सुख, मगर सत्य के प्रति प्रेम है तो वो प्रेम की वजह से वो समय निकालता ही है, सत्य के लिए समय निकालता ही है। सत्य की सेवा, सत्य का श्रवण, सत्य की भक्ति। तो ये चौथी अवस्था। तो ऐसे लोग हैं, वे हाथ ऊपर करें जो चौथी अवस्था से गुजर रहे, वे हाथ ऊपर करें। हाँ, बढ़िया है। तो आज जिस भी अवस्था में आप हो उसका आनंद लो, कंपेयर मत करो, आगे का विकास आपके लिए जो है उस पर काम करो। तो ये चार अवस्थाएं लगाव के साथ, और आखिरी अलगाव के साथ। अलगाव यानी जहां पर सेल्फ शरीर से डिटैच हुआ है, जिसको आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहा गया। तो वहां क्या हो रही? दो अवस्थाएं, एक में हो रहा है अनुभव का अनुभव, अनुभवकर्ता का अनुभव में अनुभव करता है। अब ऐसे कंफ्यूजिंग वाले शब्द ही बनेंगे ना कि वही देख रहा है, खुद को ही देख रहा है, तो फिर क्या होगा? अनुभवकर्ता का अनुभव में अनुभव करता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कि खुद में ही खुद के द्वारा अनुभव करेगा। तो ये अवस्था 11वीं अवस्था, जिसमें लगाव टूट गया है, अलगाव शुरू हुआ है। शरीर को उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना जरूरी है। आप दीवार पर आईना रखकर खुद को देखना चाहते हो, तो आईना रखोगे दीवार पर, तो हाथ कहाँ साइड में रखोगे? नेल नहीं है, कील नहीं है दीवार पर टांगने के लिए, तो साइड से पकड़ोगे। क्या बीच में हाथ रखोगे? आप कहोगे नहीं, उससे फिर मेरा दर्शन होगा ही नहीं। उसको उतना ही पकड़ना है साइड से, थोड़ा भी डिस्टर्बेंस ना आए, पूरा दर्शन हो। आईने की जितनी साइज है ना, शरीर की जितनी साइज है, तो इसको हम कैसे यूज करें? जितना टच करना है उतना ही टच करो। अलगाव की अवस्था में उतना ही टच किया जाएगा, वरना मैं ही शरीर हूं तो कितना टच करते हैं हम? पूरे दोनों हाथ रख दिए उसके ऊपर, पकड़ कर बैठे हैं। और कोई नजदीक भी आता है, नजदीक मत आ, गिर जाएगा कांच, दूर हट। तो अलगाव की अवस्था में शरीर को ध्यान दिया जाएगा, गिरे नहीं ये ख्याल रखा जाएगा, बीमार ना हो ये ख्याल रखा जाएगा, मरे नहीं ये ख्याल रखा जाएगा। आग में हाथ गया तो हाथ निकाल दोगे, कहोगे नहीं मैं शरीर हुई नहीं, मैं शरीर हुई नहीं, जलने दो।
ऐसा नहीं करोगे। अलगाव है, मगर जितना ध्यान देना आवश्यक है उतना ध्यान देने वाले हो। 11वीं अवस्था, जहां पर आप स्वयं का दर्शन कर रहे हो, एक्चुअली जो आप है। और 12वीं अवस्था कौन सी है? जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति करते हो, यानी ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति। ईश्वर प्रेम है, आनंद है, रचनात्मकता, ये गुण है उसके, साहस उसके गुण हैं। तो आपके शरीर के द्वारा वे गुण प्रकट होंगे। व्यक्ति नहीं बीच में जो कहेगा मैं कर रहा हूं, ये ईश्वर के ही गुण प्रकट हो रहे हैं। यानी शरीर माध्यम बन गया, चित्रकार के लिए कैनवास बन गया। चित्रकार अपना चित्र बनाए, चित्रकार के अंदर जो जो है वो चित्र बनाए, शरीर रेडी है। शरीर की अपनी कोई भी डिमांड नहीं है। उसको खाना दिया जाएगा, आराम दिया जाएगा, व्यायाम दिया जाएगा, स्नान दिया जाएगा, उसमें से दुर्व्यसन निकाल दिए जाएंगे, दुर्गुण निकाल दिए जाएंगे, उसमें धुआं नहीं डाला जाएगा, उसमें दुर्गंध नहीं डाली जाएगी, ये सारे डीज निकाल दिए जाएंगे। जो नहीं डालना है आप नहीं डालोगे, जो डालना है वही डालोगे। उसका वात पित्त कफ बैलेंस रहे, उसके हिसाब से कौन सा खाना देना चाहिए, उसको वैसा खाना दोगे। तो ये शरीर अभिव्यक्ति करेगा। 12वीं अवस्था, पहले 2 बताए शरीर की और सेल्फ की, फिर सेल्फ की 2 अवस्थाएं बताई, इन एक्शन और एट रेस्ट। इन एक्शन में 2 अवस्था बताई, लगाव का, अलगाव का। फिर लगाव के साथ 4 अवस्थाएं बताई और अलगाव के साथ 2 अवस्थाएं बताई। तो ये सारी 12 अवस्थाएं, यानी संपूर्ण लक्ष्य जानने के लिए आपके सामने शब्द रखे गए हैं। आज सभी नहीं समझ में आए रहेंगे, उसकी चिंता मत करना। जो नहीं समझ में आया पार्किंग में रखो, जो समझा उसका फायदा लेना शुरू करो, फिर आप वैसे जियोगे, यानी ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति होगी, तो पूर्णता आ गई। एक भी मिसिंग है तो क्या हो जाता है, पूर्णता नहीं आती है। 12वीं मिसिंग है, पूर्णता नहीं आती। तो तैयारी पहले से ही आपसे करवाई जाती है ताकि संपूर्ण विकास, संपूर्ण लक्ष्य आपको इसी जीवन में प्राप्त हो। जब आप खुद को जान जाते हैं, अपनी याददाश्त लौटती है, तभी तो जीवन शुरू होता है, वही तो बिगिनिंग है। और ये अवस्था नहीं आई तो जिया ही नहीं इंसान, बिना जीकर मर गया। दूसरा जन्म तो हुआ ही नहीं, शरीर का जन्म हो गया, उनका जन्म तो हुआ ही नहीं। तो खाली शरीर का जन्म जन्म नहीं है, आपका जन्म, आप जो हो। फिल्म देखते हो ना आप, जिसमें दिखाते हैं कि हीरो है जो, उसकी याददाश्त खो गई, फिर वो बेचारा घूमता ढूंढता है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। फिर कोई बताता है तुम्हारी माँ उधर गांव में रहती है, तुम्हारे साथ ऐसा था, तुम उधर गए थे। सब जगह जाकर देखता है, सबूत मिले, जासूसी करता है। खुद की जासूसी करनी चाहिए ना। पड़ोसी की करके क्या होगा? पड़ोसी के घर कौन आया था आज? कार में आया था, साइकिल पर आया था? कार में आया था तो एसी थी कि नहीं थी उसमें? तो ये जासूसी पड़ोसी की करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूछताछ समझ के साथ, और अपने मनो शरीर यंत्र की पूछताछ ईमानदारी के साथ। ईमानदारी से बताएं खुद को। जैसे भी शरीर में दुर्गुण हैं, वीकेपी हैं, छुपाना नहीं है, कपट नहीं करना है। तो याददाश्त वापस आती है। फिल्म में हीरो की एंड में वापस उसकी याददाश्त आती है, सिर पर कुछ लग गया वापस से, फिर कहता है मुझे सब याद आ गया। और सब याद आ गया कहता है, मगर क्या याद आता है कि मैं इसका बेटा हूँ, इसका पड़ोसी हूँ, इसने पाला मुझे, इससे बदला लेना है।
याद आया भी तो क्या याद आया? फिल्म में वहां पर एंड होती है, जब उसकी याददाश्त आती है एंड होती है, मगर एक्चुअली उधर से स्टार्ट होनी चाहिए, वहां से तो स्टोरी शुरू होगी। इंसान जब खुद को जान जाएगा ना, स्टोरी तो वहां से शुरू होगी। फिल्मों में तो वहां दी एंड कर देंगे, हीरो हीरोइन है, एंड में शादी हो गई, मगर स्टोरी तो उधर से शुरू होगी। अब एक्चुअली पता चलेगा कि प्रेम था, तेज प्रेम था, क्या था। अभी तो असली स्टोरी शुरू होगी। तो मैं कौन हूं जानने के बाद ही असली स्टोरी शुरू होती है। उसके बाद जो रियल जीना शुरू होता है, ये उच्च अवस्था आपने प्राप्त की, फिर जीवन शुरू होगा। तो विकास की उच्चतम अवस्था, आप शरीर नहीं हो, ये कन्विक्शन, ये दृढ़ता जब तक नहीं आती है तब तक आपको श्रवण करते रहना, क्योंकि श्रवण में बार बार रिमाइंडर मिलेगा, संकेत मिलेगा, आप शरीर नहीं हो। अच्छा, आप अगर शरीरी होते, मान लेते एक सेकंड के लिए कि आप शरीरी हो, तो आपको हुए मां का विचार आता था कि कभी मैं कौन हूं? कि शरीर है तो बात ही खत्म हो गई। शरीर नहीं हो इसलिए तो ये विचार आता है लोगों को, मैं कौन हूं। आईने के सामने खड़े होकर कई लोगों को बहुत पहले से ही विचार आ रहे, मैं कौन। आईने के सामने खड़े होकर पूछते, अरे यही मैं हूं क्या, मैं कौन हूं। कितने लोगों को ये बहुत पहले से ही विचार आते थे, हाथ ऊपर करें देखो। तो अगर आप शरीरी होते तो ये विचार आया ही नहीं होता, नहीं है इसलिए तो ये विचार आता है। तो अपनी जासूसी करोगे स्वयं को जानने के लिए, और हर सुबह में आपको वो अवस्था दी जाती है। जब आप आंख खोलते हो ना, तब वो अवस्था होती है, क्योंकि अभी कोई लेबल नहीं लगा, मैं पति हूं, पत्नी हूं, भाई हूं, बहन हूं, सिर्फ आंख खुली, आप ओरिजिनल अवस्था में होते। फिर एक एक विचार शुरू होता है, ऑफिस जाना है, आज ये काम है, मैं बॉस हूं कि पड़ोसी हूं, हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। कुछ पल, कुछ सेकंड्स, हर एक को अवस्था का स्वाद दिया जाता है, सैंपल। एग्जीबिशन में जाते हो तो वहां लोग आपको एक एक चटनी चटाते हैं, ये चक्कर देखो, ये चक्कर देखो, ये मसाला खाकर देखो, ये देखो, थोड़ा थोड़ा आप टच करते। तो हर दिन कुदरत आपको स्वाद चखाती है, बिना लेवल की अवस्था। मैं स्त्री हूं पुरुष हूं नहीं है उधर, खैर आंख खुली है। तो थोड़ी देर आप उसमें रुकना चाहोगे, जैसी समझ बढ़ेगी, थोड़ी देर आंख बंद करके अभी बैठे, अभी अनुभव है ही, उसका फायदा क्यों नहीं उठाएं। तो आज संपूर्ण लक्ष्य के साथ पहले पड़ाव, आज के पहले प्रवचन में आपको बताया कि लक्ष्मण रेखा का पारखी बनना है। परख मिले लक्ष्य रेखा क्या है, लक्ष्य त्रिकोण क्या है, इस रेखा के बाहर क्यों नहीं जाना है, लक्ष्य त्रिकोण में क्यों रहना है। लक्ष्य त्रिकोण में क्या है, पहले लक्ष्य निर्धारित करो, फिर लक्ष्य के अनुसार शरीर को तैयार करो, और तीसरा फिर एक कार्य योजना बनाओ, तो लक्ष्य त्रिकोण पूरा हुआ। दुख आए तो इंडिकेटर आया, पेट्रोल खत्म हो रहा है। जब भी दुख आया तो समझ जाना पेट्रोल खत्म हो रहा है। मनन करोगे पेट्रोल भर जाएगा, श्रवण करोगे पेट्रोल भर जाएगा, पठन करोगे पेट्रोल भर जाएगा। और विकास में मतलब अभी फला फला क्लब का प्रेसिडेंट बन गया तो विकास हो गया, तो ये विकास नहीं है। इसके फायदे हैं मगर ये विकास नहीं। विकास जब मन निर्मल हो रहा है, मन आज्ञाकारी हो रहा है, मन अकंप हो रहा है, घटनाओं में भी शांत चित्त से निर्णय ले पा रहे हो, तेजस्थान पर जाकर पूछ पाते हो क्या सही निर्णय है, ये विकास है। बाहर के पदों से नहीं, बाहर के पद प्राप्त करो भली, कोई दिक्कत नहीं, मगर वो अहंकार बढ़ाए नहीं, व्यक्ति को मोटा न करे। तो ये सब बातें आपको
बताई गई ताकि आप पूरा विकास कर पाएँ। टेक इट इजी पॉलिसी अब तक चलाते आए, राहत के लिए हम कहीं कहीं भटकते रहे, राहत मिले, अब पूरा काम करना है। दुख सुख के पार खुशी का रहस्य जानना है, दुख सुख के पार खुशी का रहस्य। तो दुख को समझेंगे तो वो रहस्य मिलेगा। तो 12 अवस्थाओं में सब बातें आपको बताई गई कि दुख हो भी मगर वो सुलझन बढ़ाए, सुख हो तो वो सुलझन बढ़ाए, वरना दुख भी दुख बढ़ाता है, सुख भी दुख बढ़ाता है, उलझन ही उलझन। तो 11वीं अवस्था तक पहुँचे, फिर 12वीं अवस्था शुरू होगी जिसकी तैयारी पहले से ही करवाई जाती है। मैं कौन हूँ की पहचान के साथ जीवन शुरू होता है। तो अभी बिगिनिंग है, इस बिगिनिंग का फ़ायदा लें। आज ये सब बातें बताई। आज यहाँ पर बैठकर जो सभी ने सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।